हाय एवरीवन, लेट्स स्टडी एपिथेलियल टिश्यू। इससे पहले वाले सेक्शन में हमने ये समझा था कि जो टिश्यूज हैं वो मेजरली 4 टाइप्स के होते हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल, सारे एनिमल्स में। तो सबसे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू की एनसीईआरटी को रीड करके उसे समझते हैं। तो जो एपिथेलियल टिश्यू है वी कॉमनली रिफर टू इट एज एपिथेलियम या फिर एपिथेलिया, जो कि प्लूरल है एपिथेलियम का। The tissue has a free surface which faces either a body fluid or the outside environment and thus provides a covering or lining for some part of the body. तो ये जो टिश्यू है ना, इसकी एक सरफेस फ्री होती है और या तो वो बॉडी फ्लूइड जैसे कि ब्लड या फिर लिम्फ उसको फेस करती है, या फिर जो आउटसाइड एनवायरनमेंट है जैसे हमारी स्किन के बाहर वाला उसको फेस करती है। और इसीलिए ये ना एक कवरिंग की तरह काम करती है हमारी बॉडी में। इंटरनल ऑर्गन्स को भी कवर करती है, लाइक उसकी भी लाइनिंग प्रोवाइड करती है, और स्किन के ऊपर भी। द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। तो सेल जो है, एक तरीके से समझो एपिथेलियम का मेन काम है कवरिंग या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो ऐसा कवर किस काम का जिसमें ऑलरेडी छेद होते हैं, तो इसके सेल्स ना कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, उनमें इंटरसेलुलर दो सेल के बीच में जो जगह है वो बहुत कम होती है। There are two types of epithelial tissue, namely simple epithelium and compound epithelium. Simple epithelium is composed of a single layer of cells and functions as a lining for body cavities, ducts, and tubes. The compound epithelium consists of two or more cell layers and has a protective function as it does in skin. तो एपिथेलियम ब्रॉडली 2 टाइप्स का होता है, एक सिंपल जो सिर्फ सिंगल लेयर से बना होता है, और कंपाउंड जो कि मल्टीपल लेयर पे बना होता है। तो जो सिंपल एपिथेलियम है उसका फंक्शन वो लाइनिंग प्रोवाइड करता है डिफरेंट डक्ट्स की। और इसमें भी ना कई टाइप के हैं, जैसे आपका फर्दर सिंपल जो एपिथेलियम टिश्यू है वो स्क्वामस, क्यूबॉइडल या कॉलमनार में डिवाइड होता है बेस्ड ऑन कि उसका कैसा शेप और स्ट्रक्चर है। तो जो स्क्वामस है वो आपका डिफ्यूजन के काम आता है, वेयर एज जो क्यूबॉइडल या कॉलमनार है क्योंकि सिंगल है तो ये सिक्रीशन या फिर एब्जॉर्प्शन वाले काम में इसका इस्तेमाल होता है। वेयर एज जो कंपाउंड है जिसमें मल्टीपल लेयर है उसका जो मेन फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन देना, जो कि हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है। सो लेट्स स्टडी। अब जो जैसे मैंने बताया वो सिंपल, क्यूबॉइडल और कॉलमनार सिंपल एपिथेलियम होते हैं, और ये इसके डायग्राम्स हैं। ये स्क्वामस है, ये क्यूबॉइडल है क्योंकि ये क्यूब लाइक है, और कॉलमनार क्योंकि कॉलम की तरह हमें दिखता है, और ये सिंगल लेयर है इसीलिए सिंपल है। सिंपल इम्प्लाइज सिंगल लेयर है। अब जो स्क्वामस टिश्यू है इट इज मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल विद इरेगुलर बाउंड्रीज, जैसा कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा है। दे डोंट हैव अ प्रॉपर बाउंड्री, इरेगुलर बाउंड्रीज है और बहुत ही पतली सी लेयर है। अब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं इसको आप ध्यान से समझिएगा, और जो लॉजिक मैंने बताया कि इनका फंक्शन क्या होता है उससे आप इजीली याद कर पाओगे कि ये कहाँ प्रेजेंट है। तो जो स्क्वामस एपिथेलियम है ये वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है और एयर सैक्स ऑफ लंग में। तो जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं छोटी छोटी, और आप अभी रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें जो एयर सैक्स हैं जो कि एल्वेलाई है, तो वहां पे आपका स्क्वामस एपिथेलियम की लेयर प्रेजेंट होती है ताकि यहाँ से इजीली डिफ्यूजन हो पाए गैसेस का, and are involved in the functions of forming a diffusion boundary. Next is cuboidal epithelium. It is composed of a single layer of cube-like cells. This is commonly found in ducts of gland and tubular parts of nephrons and kidney, and its main functions are secretion and absorption. इसको समझने के लिए इसको थोड़ा डेप्थ में जब हम नेफ्रॉन को पढ़ते हैं किडनी एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में तब हमें और क्लियर होता है। इफ आई मेक अ रफ डायग्राम, तो ये आपका ग्लोमेरुलस है, उसके बाद ये आपका पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है। ये नेफ्रॉन का डायग्राम बना रही हूं मैं। फिर ये लूप ऑफ हेनले, बीसीटी, और फिर आपकी कलेक्टिंग डक्ट। नाउ तो ये बता रहा है कि जो हमारे ग्लैंड्स हैं अलग अलग उनकी डक्ट में पहले तो क्यूबॉइडल मिलता है, दूसरा जो भी ट्यूबुलर पार्ट होते हैं नेफ्रॉन के इसमें मिलता है, और इसका काम सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन है। इसमें भी मोस्टली सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन ही होता है, आप पढ़ोगे आगे। और जो ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है यहाँ पे इसके जो क्यूबॉइडल सेल्स है ना उनमें मॉडिफिकेशन होती है और उसमें माइक्रोविलाई दिखती है। जहां पे भी माइक्रोविलाई है चाहे वो इंटेस्टाइन वाले उसमें हो, इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाना। ठीक है,
फिर अगला जो है आपका सिंपल में वो है कॉलुमिनार एपिथेलियम, जहाँ पे सेल आपके कॉलम जैसे दिखते हैं। तो ये भी सिंगल लेयर है क्योंकि सिंपल है। ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स, देयर न्यूक्लियाई इज लोकेटेड एट द बेस। जो आपके कॉलुमिनार एपिथेलियम है उसका न्यूक्लियाई आपको बेस पे देखने को मिलता है। फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई, अगेन फॉर सेम रीजन, अगर एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ाना होगा तो वहां पे माइक्रोविलाई मिलेगी। अब वो कहाँ-कहाँ मिलते हैं? दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। जो आपकी इंटेस्टाइन और स्टमक है उसकी लाइनिंग में आपको कॉलुमिनार सेल्स मिलते हैं। एंड दे आल्सो हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ऐसे समझो कि कॉलुमिनार थोड़े से लंबे होंगे तो जहाँ पे जगह ज्यादा होगी, जैसे नेफ्रॉन एक छोटा सा सेल है, यूनिट है उसका, आप पढ़ोगे तो वो छोटी सी जगह है तो वहां पे क्यों भी फिट हो सकता है। वेयर स्टमक और इंटेस्टाइन थोड़े से बड़े ऑर्गन है कंपैरेटिवली, तो वहां पे आपको कॉलुमिनार सेल की डिफ्यूजन लेयर दिखती है जहां पे सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन हो पाए। आगे पढ़ते हैं। अब इन्होंने अगले उसमें यहाँ तक आपका सिंपल वो कंप्लीट हुआ। अब ये आगे ये बताएंगे कि कैसे आपके जो क्यूबॉइडल और कॉलुमिनार सिंपल एपिथेलियम है वो मॉडिफाई होकर अगर उन पे सीलिया प्रेजेंट है तो हम उन्हें सीलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। जैसे हमने अभी क्या पढ़ा, फ्लो चार्ट याद रखना, हम सिंपल पढ़ रहे हैं, आपने कॉमर्स क्यूबॉइडल कॉलुमिनार पढ़ा, तो इसमें से ये दो मॉडिफाई होके सीलिएटेड, अगर इनमें सीलिया आ जाए तो इनको सीलिएटेड एपिथेलियम सेल बोलते हैं। If columnar cuboidal bear cilia on their free surface, they are called ciliated epithelium. Their function is to move particle or mucus in specific direction over the epithelium. They are mainly present in the inner surface of hollow organs like bronchioles and fallopian tubes. तो ये आपका डायग्राम दे रखा है, आपको डायग्राम देके आइडेंटिफिकेशन आ सकता है कि बताओ ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि सीलिएटेड है और फिर ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। आपकी जो इनर सर्फेसेस होती है हॉलो ऑर्गन्स की, जैसे कि ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब, वहां पे आपका सीलिएटेड प्रेजेंट होता है। अब आपकी जो दूसरी मॉडिफिकेशन है कि आपके कॉलुमिनार और क्यूबॉइडल सेल अगर वो स्पेशलाइज्ड हो जाए सिक्रीशन के लिए, कुछ सिक्रीट करने के लिए, तब हम उन्हें ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। तो ये भी जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो ये आपका यहाँ पे यूनिसेलुलर का एक लाइक डायग्राम दिया है और एग्जाम्पल के तौर पे मेंशन किया है गॉबलेट सेल्स एलिमेंट्री कैनाल के। तो आप ये एग्जाम्पल ध्यान रखना। उसके बाद जो मल्टी सेलुलर है उसमें बहुत सारे सेल्स एक क्लस्टर बनाते हैं और वो एक तरीके से क्लस्टर बना के फिर वो सिक्रीशन करते हैं, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड। तो ये आपका एक सलाइवरी ग्लैंड को एग्जाम्पल है। अब ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग, अगली लाइन में उन्होंने ये भी इंफॉर्मेशन दिया है कि अगर आपके जो भी सिक्रीशन है वो किसी डक्ट के या ट्यूब के थ्रू हो रहे हैं तो उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और उन ग्लैंड्स में जहाँ पे डायरेक्टली आपका फ्लूइड जैसे कि ब्लड उसमें डायरेक्टली आपके सब्सटेंसेस जा रहे हैं जिनको हम हॉर्मोन्स कहते हैं, तो वो एंडोक्राइन है। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है वो क्या क्या सिक्रीट करते हैं, जैसे कि म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और भी बहुत सारे सेल प्रोडक्ट्स। और ये डक्ट्स और ट्यूब के थ्रू रिलीज होते हैं। वेयर एज जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उनके पास कोई डक्ट नहीं होते, वो सीधे जो फ्लूइड बेदिंग यानी ब्लड है उसमें वो रिलीज करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे आपका सिंपल एपिथेलियम खत्म होता है। इसके बाद उन्होंने छोटा सा पैराग्राफ दिया एक्सप्लेनिंग कि कंपाउंड एपिथेलियम क्या है। कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर, मल्टी लेयर ऑफ सेल्स एंड दस हैव अ लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। भाई इतनी लेयर है, कहाँ से वो कुछ सिक्रीट या एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो उसका मेन फंक्शन है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये पता होना आपको जरूरी है। तो ये आपके प्रेजेंट होते हैं ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, जो आपकी स्किन की सतह है वहां पे। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, आपके मुंह की कैविटी की जो नमी मतलब जो जगह है वहां पे प्रेजेंट होते हैं। इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, आपके फैरिंग्स में और पैनक्रियाटिक डक्ट्स में आपके कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। और जो सारे एपिथेलियम के सेल है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, ये बहुत कम, इन दो सेल के बीच में बहुत कम जगह होती है और ये साथ में आस पास होते हैं। दे आर हेल्ड टुगेदर विद लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। अब उसके बाद यहाँ पे जो सेल्स हैं इसको ये आपस में कैसे जुड़े होते हैं, इनके बीच की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक्स हैं उन कुछ स्पेशलाइज जंक्शन की बात बताई है। तीन तरीके के मेनली सेल जंक्शन है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग में।
आपको बस कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं। पहला टाइप है टाइट जंक्शंस। इनका काम होता है टाइटली बाइंड करना और ये लीकेज को प्रिवेंट करते हैं। तो जहां पे भी लीकेज प्रिवेंशन की बात हो वहां पे टाइट जंक्शंस यूज होते हैं। अधेरिंग जंक्शंस का मतलब होता है जो सीमेंटिंग फॉर्म करते हैं और आसपास के नेबर्स को बहुत ही पास रखते हैं, तो उन्हें अधेरिंग जंक्शन कहते हैं। और गैप जंक्शन का काम होता है कि वो दो सेल्स के बीच में उसका साइटोप्लाज्म कनेक्ट करके एक कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करते हैं ताकि रैपिड ट्रांसफर हो सके आयंस का स्मॉल मॉलिक्यूल्स को, समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स का। So yes, this was all about the epithelium. You can find this PDF on the Telegram channel. And now we will proceed to connective tissue. Thank you.